अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ अहमद वकास काशी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज के व्लॉग में आपको बताया जाएगा घर बैठे वफाकी मौसिफ सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से वफाकी मौसिफ की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले जो विंडो ओपन होगी इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपने पहले तो न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन की जानिब जाना है, जिसको क्लिक करके आप अपनी नई शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और अगर पहले से आपका वफाकी मौसिफ में कोई केस हल हो चुका है तो रिजॉल्व कंप्लेंट में जाकर आप उसका फैसला बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अंडर प्रोसेस का है, जहां आप अपने रनिंग केसेस की तफसीलात को बआसानी घर बैठे मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी अगली हियरिंग डेट क्या है। चौथे ऑप्शन की जानिब बढ़ते हैं। आखिर में आपको नीचे की जानिब एक लाल रंग का बार नजर आ रहा है, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां क्लिक करके आप उन मुख्तलिफ सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं जो वफाकी मौसिफ के इदारे को समझने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। बैक करते हैं। अब बढ़ते हैं हम फ्रेश कंप्लेन की जानिब। फ्रेश कंप्लेन पर क्लिक करें। जो ही आप फ्रेश कंप्लेन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जहां आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शिकायत जनरल है या बच्चों से मुताल्लिक है। चूंकि मेरी शिकायत जनरल है तो मैं जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका नजदीक तरीन वफाकी मौसिफ का दफ्तर कौन सा है। मेरे करीब तरीन कोयटा ऑफिस लगता है, इसलिए मैंने कोयटा ऑफिस को क्लिक किया। आप अपने करीब तरीन इलाके में जो वफाकी मौसिफ का दफ्तर लगता है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसे आपकी स्क्रीन पर सामने है, जिसमें आपने अपना पर्सनल डेटा एंटर करना है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने शहर का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा शहर कोयटा है तो मैंने कोयटा को सिलेक्ट कर लिया है। मोबाइल नंबर आपका पहले से ऐप में मौजूद है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस दर्ज करना है, जहां आपको डाक मौसूल हो सके। पोस्टल एड्रेस दर्ज करने के फौरी बाद आपसे आपकी शिकायत का उन्वान पूछा जा रहा है। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर आपके सामने है, मेरी शिकायत पेंशन से मुताल्लिक है, तो मैंने उसका सब्जेक्ट लिख दिया डिले इन प्रोविजन ऑफ पेंशन। अब आपसे इदारा पूछा जाएगा कि किस इदारे के खिलाफ आपकी शिकायत है। तो मेरी शिकायत AGPR के खिलाफ है, तो मैंने AGPR का महकमा सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि महकमे का कौन सा इलाकाई दफ्तर है जिसके खिलाफ आपकी शिकायत है। मेरा AGPR का कोयटा ऑफिस के खिलाफ मेरी शिकायत है। AGPR के कोयटा ऑफिस के खिलाफ मेरी शिकायत है, तो मैंने वही सिलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शिकायत के अहम नुकात क्या हैं, यानी कि आपकी शिकायत की तफसील पूछी जाएगी। वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, तो मैं तमाम तफसीलात यहां पर पेस्ट कर देता हूं। आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। अब अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं। फिर अगले मरहले में अब आपसे अटैचमेंट मांगी जाएंगी, जहां आपने केस से मुतालिक जो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करना है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैं अटैच कर रहा हूं। इसी तरह आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। इसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें एक एफिडेविट दिया जाएगा। यहां आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपका केस किसी और अदालत में तो नहीं चल रहा। जैसे ही मैंने इस बात को कंफर्म किया कि मेरा किसी और अदालत में केस नहीं चल रहा और सबमिट पर क्लिक किया तो मेरा केस दर्ज हो गया, आपके सामने है। और जैसे ही केस दर्ज होगा तो वफाकी मौसिफ के जदीद सिस्टम से आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा आपको इतला देने के लिए। अब आपके सामने मुझे मेरा केस नंबर भी मिल गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केस की मजीद तफसीलात दरकार होंगी तो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज आते रहेंगे। अब हम पहली विंडो पर एक बार फिर वापस आते हैं और अंडर प्रोसेस केसेस की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरी 2 शिकायत अंडर प्रोसेस हैं, एक पुरानी है और एक नई शिकायत है। इनकी अटैचमेंट पर
जो ही क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि वफाकी मौसिफ के जदीद सिस्टम से मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं मेरे केस की जानिब। अब हम इसकी अटैचमेंट चेक करेंगे तो इसमें कुछ भी मौजूद नहीं, क्योंकि फ्रेश केस है। अब दूसरे केस की जानिब बढ़ते हैं, उसकी अटैचमेंट को चेक करते हैं तो उसकी अटैचमेंट मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसी तरह फिर से हम पहली विंडो की जानिब बढ़ते हैं, होम स्क्रीन की जानिब, जहां पर रिजॉल्व कंप्लेंट पर क्लिक करते हैं। क्योंकि अब तक केस रिजॉल्व नहीं हुआ और कोई फैसला मौजूद नहीं, तो यहां पर आपको फैसला नहीं मिलेगा। ये था वफाकी मौसिफ में शिकायत दर्ज करने का निहायत आसान तरीका, जिसके जरिए आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। अहमद वकास काशी को इजाजत दीजिए।